आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको तैयारी करने में डेफिनेटली मदद मिले। ठीक है। और अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित रूप से मदद करने वाली। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? इसका सही जवाब केप टाउन में, यानी दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जो है वह केप टाउन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोनू मजूमदार किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका सही जवाब होगा बांसुरी, यानी रोनू मजूमदार जो है वो बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीन कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन, यानी भारतीय सर्वेक्षण जो है वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा NM खिलनानी, यानी पुस्तक का नाम है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो NM खिलनानी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन से देश का है? तो इसका सही जवाब होगा जापान का, यानी विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन से देश का है? तो जापान देश का है। अगला प्रश्न है, बास्क पृथकतावादी संगठन किस देश में सक्रिय है? तो इसका सही जवाब होगा स्पेन में, यानी बास्क जो है एक पृथकतावादी संगठन है और ये किस देश में है? तो स्पेन में है, सक्रिय है। अगला, युद्ध में किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? इसका सही जवाब होगा मस्टर्ड गैस का, यानी प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था रासायनिक आयुध के रूप में? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी द इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। अगला प्रश्न है, क्षमा वानी किस धर्म का त्यौहार है? तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म का, यानी क्षमा वानी जो त्यौहार है यह जैन धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी कौन से प्रहर में गाया जाने वाला राग है? इसका सही जवाब होगा प्रातःकाल, यानी राग दरबारी जो है वह प्रातःकाल गाई जाने वाली एक प्रकार का राग है। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश से, यानी कपिलधारा जलप्रपात जो है वो कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका सही जवाब होगा नरगिस दत्त, यानी पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, कोसोवो ने किससे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब होगा सर्बिया से, यानी कोसोवो जो है वह सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संवैधानिक अधिकार की सर्वोच्च न्यायालय किस रूप में व्याख्या की है? इसका सही जवाब होगा निर्देशक सिद्धांतों के तहत मूल अधिकार के रूप में, यानी शिक्षा के संवैधानिक अधिकार जो है वह निर्देशक सिद्धांतों के तहत मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, अन्ना केरेनिना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लियो टॉल्स्टॉय, यानी अन्ना केरेनिना पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा JK रॉलिंग, यानी हैरी पॉटर सीरीज जो है उसके लेखक कौन है? तो JK रॉलिंग है। अगला प्रश्न है, अमृता प्रीतम की कृति अ रेवेन्यू स्टाम्प क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एक आत्मकथा, यानी अमृता प्रीतम जिनकी कृति है और रेवेन्यू स्टाम्प ये एक प्रकार का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, किस साहित्य कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा गीतांजलि के लिए, यानी गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा चेतन भगत, यानी टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो चेतन भगत। बॉय स्काउट और गाइड आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बेडेन पावेल, यानी बॉय स्काउट और गाइड आंदोलन के जनक कौन है? तो बेडेन पावेल। अगला प्रश्न है, रोबोट कैनिगेल द्वारा लिखी गई पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसका जीवन चरित्र है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीनिवास रामानुजन का, यानी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है वह श्रीनिवास रामानुजन का जीवन चरित्र है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोबोट कैनिगेल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है,
ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो इसका सही जवाब होगा स्पेन का, यानी ETA जो आतंकवादी संगठन है वह स्पेन में सक्रिय है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में किस शिक्षा से अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिक शिक्षा, यानी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य के क्षेत्र में, यानी मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बाजार में एनर्जी ड्रिंक किस कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोका कोला कंपनी, यानी भारतीय बाजार में एनर्जी ड्रिंक जो है वह कोका कोला कंपनी ने प्रस्तुत किए हैं। किस देश में दुनिया का पहला वातानुकूलित इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा भारत में, यानी दुनिया का पहला वातानुकूलित इंडोर कुश्ती स्टेडियम भारत में बनाया गया। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय किस भारतीय बैंक में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किसके विकास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा शहद के विकास से, यानी स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके विकास से है? तो शहद के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डेविड डिरेंजर, यानी जो पुस्तक है द अल्फ़ाबेट उसके लेखक कौन है? तो डेविड डिरेंजर। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, यानी अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक तपोमठ कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में, यानी बौद्धिक तपोमठ जो है वह कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब मोहम्मद इकबाल ने, यानी पाकिस्तान की अवधारणा जो है वो सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा क्लाउस स्क्वैब, यानी क्लाउस स्क्वैब जो थे वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सेक्रेटरी जनरल रहे? तो इसका सही जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह, यानी ज्ञानी जैल सिंह जो थे वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आपातकाल लाया गया तथा चुनाव हुए एवं जनता पार्टी विजयी हुआ? तो इसका सही जवाब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वह चुनाव हुआ, उसमें जनता पार्टी विजयी हुआ। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो इसका सही जवाब होगा शुंग काल में, यानी मनुस्मृति की रचना जो है वो किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1896 ईस्वी में, यानी 1896 ईस्वी में साइकिलिंग जो है वह ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा भारत का संविधान, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण जो है वह कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा अरविंद अडिगा, यानी पुस्तक जो है द व्हाइट टाइगर इसके लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने कौन से दो नाटक लिख चुके थे? तो इसका सही जवाब होगा विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, यानी विक्रमोर्वशीयम उसके बाद मालविकाग्निमित्रम और इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मेघनाथ देसाई, यानी द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेट, यानी कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है? तो इंटरनेट कहलाता है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब कौशाम्बी में, यानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों के तीर्थ स्थान स्थित हैं। अगला प्रश्न है पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? इसका सही जवाब होगा भारत और चीन के बीच, यानी पंचशील जो है वो भारत और चीन के बीच एक समझौता है। अगला प्रश्न है अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जब संसद का सत्रावसान हो चुका हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड, यानी भारत के किस राज्य में अधिकांश निवासी जो है वह ईसाई हैं? तो नागालैंड में। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का, यानी फ्लॉपी डिस्क जो है वह सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अमेरिकियों को किस उपनाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा यांकीज, यानी अमेरिकियों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यांकीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता और ढाका के बीच, यानी मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका से चलाई गई। तो ये था आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करिए। थैंक्स।